जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CSIR नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी यानी कि NML रिक्रूटमेंट 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपकी MTS की पोस्ट पर निकाली गई है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि एक परमानेंट भर्ती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है और इसमें 10वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं और ITI वाले जो कैंडिडेट है वो भी इस पर अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी आपको इस भर्ती पर 18,000 रुपये से लेकर के 56,900 रुपये दी जाएगी और जो आपको यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली पर मंथ टोटल इमोलमेंट्स मिलेगा यानी कि सैलरी मिलेगी वो 36,000 रुपये होने वाला है। अब इस वीडियो को आप आगे देखते रहिए, यहाँ पर आपको अच्छे से सभी जानकारी दी जाएगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि टोटल इसमें 22 वैकेंसी है। और फीस की अगर बात करें तो अप्लाई करने की तो जनरल OBC EWS के लिए 500 है, SC ST PH के लिए कोई फीस नहीं है और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी कोई फीस नहीं है। फॉर्म आप लोग 5 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी 2026 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट कोड के लिए कितनी वैकेंसी है, अप्लाई करने के लिए किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी यहाँ पर आपको दी गई है। गाइज सेम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी देख सकते हैं जो कि आपके सामने है। यहाँ पर आप जानेंगे कि कौन सी पोस्ट कोड पर जो वैकेंसी है वो कितनी है और अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। M1 पोस्ट कोड पर सबसे ज़्यादा पोस्ट है जो कि 14 है और इस पर अप्लाई करने के लिए सिंपल 10वीं पास की योग्यता मांगी है। और जो बाकी M2 M3 M4 है इन पर अप्लाई करने के लिए आपसे ITI ट्रेड वाइज मांगी है। जैसे कि M2 पर अप्लाई करेंगे तो आपकी ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होनी चाहिए, M3 पर अप्लाई करेंगे तो कारपेंटर ट्रेड, M4 पर अप्लाई करेंगे तो फिटर ट्रेड। इसके अलावा मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल है जहां पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। गाइज किस पोस्ट कोड पर आपको क्या काम करना होगा उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहां पर दे दी गई है। अब ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म भरने का तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो दिया गया है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी डालनी है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, एक पासवर्ड डालना है जो आप बनाना चाहते हैं अपनी मर्जी से, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है पासवर्ड को और फिर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेस, यू में लॉगिन बिलो नाउ यानी कि अब आप लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर जो ईमेल आईडी अभी आपने रजिस्टर की है वो डालिए और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो फिल कीजिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर गाइज आपको सबसे पहले पूछा है नेम एज पर 10th सर्टिफिकेट, तो जो भी नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है वही नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आपको पूछा कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला है 10वीं के बाद में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर जो आपका फादर नेम है वो भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डालना है, आपकी माताजी का नाम यहाँ पर फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th के सर्टिफिकेट के अंदर क्या है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। पहले आप डे डालेंगे, फिर उसके बाद में मंथ और जो भी आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देना है। उसके बाद आपकी उम्र कितनी होती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पर आपका जन्म हुआ है उस सिटी का नाम आप डालिएगा, ना कि आपके गांव का या किसी कस्बे का नाम। आप यहाँ पर आपकी सिटी का नाम डाल दीजिएगा। सिटीजनशिप आपकी इंडियन रहेगी। जेंडर अब आप यहाँ पर आपका सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछा कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, अगर आप SC ST OBC NCL EWS सर्टिफिकेट होल्डर है तो गाइज आपका जो सर्टिफिकेट है पहली बात तो वो सेंट्रल का बना होना चाहिए और आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी। तो कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है, अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल OBC या फिर SC ST जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर OBC तो फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डालना है, कौन सी अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सर्टिफिकेट है वो किसके द्वारा जारी होते हैं। चलिए मैं इसको यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये एक कास्ट सर्टिफिकेट है OBC का और सेंट्रल का बना हुआ है। अब इसमें कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है वो जान लीजिए। जो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है उसमें आपको डालना होगा प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने जो नंबर लिखा है वो वाला, और फिर इसमें पूछा है कि किस अथॉरिटी ने इसको जारी किया है। तो आपको नीचे की तरफ आना है और आप देखेंगे सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा तहसीलदार, यानी कि ये जो सर्टिफिकेट है वो तहसीलदार ने जारी किया। तो आप यहाँ पर लिख देंगे तहसीलदार। आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है और उसमें सक्षम अधिकारी के बाद में जो लिखा है वही आप यहाँ पर फिल करिएगा। फिर किस डेट में जारी हुआ है, तो ये जारी हुआ है 15 फरवरी 2025 में। तो यहाँ पर आपको इशू डेट में बता देना है कि किस डेट में वो जारी हुआ है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फिल करके दिखा रहा हूँ। फिर आप यहाँ पर
नीचे की तरफ देखेंगे फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, जिसमें कि आप आधार नंबर दे सकते हैं। क्या आप एक्स सर्विसमैन है? अगर है तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आपसे पूछे कि आर यू परमानेंट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉय, अगर आप है तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर इसके बाद पूछा कि क्या आप CSIR के एम्प्लॉय है? अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। उसके बाद में पूछा है मैरिटल स्टेटस, तो जो भी स्टेटस है आपका सिंगल, मैरिड, विडोवर, डाइवोर्सी, जुडिशियली सेपरेटेड, तो जो भी है आपका स्टेटस वो आप सिलेक्ट कर लेना। आर यू स्टेइंग अब्रोड, क्या आप विदेश में रह रहे हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर इसके अंदर लिखेंगे, अपनी सिटी का नाम डाल देंगे जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं, और उसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है। अगर आप मेनली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही रहते हैं तो आपको यहाँ पर दोनों में एक ही चीज़ डाल देनी है, या फिर आप इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के अंदर आपका एड्रेस डाल देंगे और ये जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आप फिल कर देना। स्टेट आप यहाँ से आपकी सेलेक्ट कर लेंगे और फिर जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे एक लाइन है कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है? अगर सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से फिल कर देना। फिर आप सेकेंडरी ईमेल आईडी यहाँ पर जो आप यूज करते हो वो डाल देंगे, और इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, कोई दूसरा नंबर जो आप यूज करते हैं वो डालेंगे। क्या आपका कोई रिलेटिव CSIR के अंदर है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद सभी जानकारी चेक करते हुए आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर प्राइमरी डिटेल के सामने सबमिटेड है और आप व्यू के ऊपर क्लिक करके इनको व्यू भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे पोस्ट टाइप, तो आप इसमें MTS सेलेक्ट कर लेंगे और किस पोस्ट कोड पर आपको अप्लाई करना है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। M1 पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इस पर सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको इसमें देखने को मिलेगा कि आपने यहाँ पर इस पर अप्लाई कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल, फिर ऑनलाइन पेमेंट। अब आप क्या करेंगे, एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल के नीचे जो क्लिक किया है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी भरेंगे, तो आपने किस स्टेट से आपकी जो 10वीं है वो की है वो सिलेक्ट कर लेना है। सब्जेक्ट स्टडी, कौन कौन से सब्जेक्ट आपने आपकी 10वीं के अंदर पढ़े थे उन सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देने, चाहे 5 थे चाहे फिर 6 थे। कितनी परसेंटेज आपकी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको कन्वर्ट करके परसेंटेज में यहाँ पर फिल करेंगे। डेट ऑफ पासिंग, कब आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देनी है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एंटर करके दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद आप देखेंगे इसमें इस तरफ है रिमार्क्स, फर्स्ट सेकंड क्लास, यानी कि क्या आपकी क्लास थी, फर्स्ट थी, सेकंड थी, थर्ड थी, जो भी, तो आप यहाँ पर लिख देना। उसके बाद में आप किस तरह से 10वीं की हो, रेगुलर या फिर डिस्टेंस, वो आप सेलेक्ट करेंगे। देन आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, तो जहाँ पर भी आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो आप PDF फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर उसको अपलोड करके दिखाता हूँ। आप आएंगे, आपकी फाइल सेलेक्ट करेंगे इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। अगर आप 12वीं भी किए तो आप 12वीं की जानकारी भी सेम वे में भरेंगे जैसे कि आपने 10वीं की भरी है, जहाँ पर आप इसमें स्टेट का नाम बताएंगे जहाँ से आपने आपकी 12वीं की है, फिर सब्जेक्ट, फिर आपकी परसेंटेज, फिर डेट ऑफ पासिंग, फिर रिमार्क्स, और इसी प्रकार से आप बाकी की जानकारी भी दे सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी भर देना, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ेंगे। और फिर आप यहाँ पर दी अबाउट गिवन डिटेल्स आर ट्रू, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन पेमेंट। अब आपको इसमें ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद में गाइज आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। जब आप यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो ही आप यहाँ पर आगे इस फॉर्म में बढ़ पाएंगे। तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना है वो आप जान लीजिए। गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। पेमेंट पर क्लिक करने के बाद तो आपको गवर्नमेंट, PSU, कोर्ट्स ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर इसमें सेलेक्ट करना है NML। तो चलिए मैं यहाँ पर NML सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर आप देखेंगे डायरेक्टर NML, आप इसको क्लिक करिएगा। फिर पेमेंट कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें एप्लीकेशन फीस का ऑप्शन है, तो आप एप्लीकेशन फीस सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आप देखेंगे सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन, तो इसमें आपको बताना रेगुलर अपॉइंटमेंट है या फिर किस तरह के, तो आप इसमें रेगुलर अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नेम ऑफ द एप्लीकेंट के अंदर आपका नाम डालना है जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है, डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, अपना ईमेल एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, रेफरेंस एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। तो रेफरेंस एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 10/2000/2025। तो आप यहाँ पर इसको फिल करेंगे इस जगह पर और उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा आपका
अमाउंट बीइंग पेड, यानी कि कितना अमाउंट आप यहाँ पर पे करने वाले हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो इसमें बेसिकली जो मैंने फ़ीस बताई थी जनरल ओबीसी के लिए 500 है, तो आप यहाँ पर वो लिख देंगे। रिमार्क्स में आप यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी लिखेंगे और ये लिखने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे आपको यहाँ पर रिमिटर नेम, यानी कि आपको आपका नाम एंटर कर देना है और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे अपना और ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर पेमेंट करने के विकल्प आ जाएंगे। आप आपकी फ़ीस नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, अदर पेमेंट मोड में यूपीआई का माध्यम भी देख सकते हैं। तो जिस माध्यम से आपको फ़ीस जमा करनी है वही आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपको यूपीआई के माध्यम से करनी है तो आप यहाँ पर क्लिकर के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आप क्यूआर कोड को सिलेक्ट करके ये क्यूआर कोड जैसे स्कैन कर लेंगे और आपकी फ़ीस पे कर देंगे। तो फीस पे जैसी आपकी सक्सेसफुल रहेगी उसके बाद में आपको यहाँ पर अपलोड सर्टिफिकेट में क्लिक करके ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको आपका फोटो, सिग्नेचर और अन्य डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो आपका फोटो का साइज 100 KB से कम और सिग्नेचर का साइज 50 KB से कम होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर जो आपकी फ़ोटो फाइल है सिलेक्ट करनी है, ओपन करना है, फोटो इस तरह से आ जाएगा। फिर जो आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और उसको ओपन कर देना है, इस तरह से सिग्नेचर आ जाएगा। देन आप यहाँ पर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, जिसमें कि आप गाइज इसको PDF फॉर्मेट में अपलोड करेंगे क्योंकि ये इमेज फॉर्मेट में एप्लीकेबल नहीं है। इमेज फॉर्मेट में आप इसको यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो गूगल के अंदर जाकर के इमेज टू PDF लिखना और पहली वेबसाइट जो आएगी उसको ओपन करके अपने इमेज को PDF के अंदर बना लेना और यहाँ पर अपलोड कर देना। फिर आप आधार कार्ड अपलोड करेंगे, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे अगर आप SC ST OBC है। इसके अलावा यहाँ पर आपको इसमें बोला है कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फ़ीस, जो आपने फ़ीस पे की है उसका जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा उसका जो प्रूफ है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर जो UTR नंबर मिलता है फ़ी पेमेंट करने के बाद में वो यहाँ पर डालेंगे। किस डेट में आपने फ़ीस पे की है वो डेट भी आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एंटर करके दिखा रहा हूँ। कोई रिलीवेंट डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे एंड देन यहाँ पर टिक करेंगे और फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर द पोस्ट कोड। अगर आपको किसी और पोस्ट पर अप्लाई करना है तो वो भी आप सेम वे में कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर प्रिंट व्यू पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपके फॉर्म का इस तरह से प्रिंट आएगा। आप नीचे की तरफ आएंगे, प्रिंट के ऊपर क्लिक करके अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो इसको PDF के रूप में सेव कर लेंगे और बाद में प्रिंट करा लेंगे। इस तरह से गाइज आप लोग CSIR NML रिक्रूटमेंट 2026 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।